अस्सलाम वालेकुम गाइस, उर्दू नावल प्लेटफॉर्म के ऑफिशियल चैनल पर हम आपका वेलकम करते हैं। प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। एंड आने वाले मेंबर से गुजारिश है कि वो स्क्रीन को बिग करके वॉल्यूम डाउन करके खुद भी रीड कर सकते हैं अगर वो नावल खुद रीड करना चाहते हैं। प्लीज़ जैसा कि आप किसी मूवी को देखते हैं विर्थ की सूरत में अपने मोबाइल को पकड़ें, स्क्रीन बिग करें एंड वॉल्यूम डाउन करें। ईजीली सारे लफ्ज़ आपको नज़र आएंगे, अगर शर्त ये है कि आपका मोबाइल का नेट अच्छा स्पीड में चल रहा। एंड वीडियो को आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो चलिए स्टार्ट लेते हैं। एपिसोड 20, साइकिल ऑफ अरीबाब सर। ऑल राइट रिजर्व टू उर्दू नावल प्लेटफॉर्म स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू कॉपी पेस्ट। वो दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसका होशरुबा सरापा देख सब बार बार इसकी तारीफ कर रहे थे। रबिया ने तो बाकायदा नज़र तक उतार दी थी, जबकि वो भारी घनी पलके शर्म के मारे झुका लेती, लेकिन यशिप के बारे में सोच सोच कर इसका नाजुक वजूद खौफ में मुब्तला था। न जाने वो इसे कैसे ट्रीट करेगा। एक नज़र शीशे से नज़र आते अपने वजूद को देखा। रेड चोड़ा जिसका गला काफ़ी गहरा था, बालों को कर करके आगे किए हुए थे, चुन्नी सर पर टिकाए, होंठों को रेड लिपस्टिक से सजाए, मूड़ी घनी लंबी पलकें झुकाती जो आरज़ों पर साया फगन होती, वो बिलाशुबा बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज तो यश भाई तुम पर फिदा हो जाएंगे, देख लेना तुम। रबिया एक बार फिर पीछे से आती इसके कंधे पर हाथ रखती खिलखिला कर बोली। कनाया ने लब कुचले। इसे याद आया कि किस तरह वो जेलर रात इससे नाराज़ होकर गया था। इसके याद आते ही दिल में हलचल सी मच गई थी। तो वो भला का हैंडसम इंसान, पर वही मगरूर पुलिस वाला जेलर ना हो तो। वो मुंह में बड़बड़ाई थी। रबिया ने लब दबाए, मुस्कुराहट रोकी। वो साफ इसके अल्फाज सुन चुकी थी। यार लगता है बरात आ गई। रबिया बाहर जाती चहकर बोली तो अनाया की धड़कनें मजीद बढ़ गई। कानों से धुआं सा निकलता महसूस हुआ। इसका सर्द चेहरा जहन के पर्दे पर घूमा तो तशवीश से चेहरा मजीद लाल हो गया। वो खामोशी से जाकर बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद ही इसके बड़े कमरे में दाखिल हुए थे। इसने धड़कते दिल के साथ अपनी तमाम जिंदगी की खूबसूरत पलों को इस इंसान के सुपुर्द कर दिया जो पहले से इन पर कब्जा किए बैठा था, जो बाहर बेताब स्टेज पर बैठा सामने नजरें जमाए बैठा था। इसका रवा रवा आंख बना बैठा था कि सुरूर सा इसके चेहरे पर फैल गया, लेकिन वो इस सुरूर को यकसर अपने चेहरे से हटाता सर्द महरी का लबादा ओढ़ कर सामने से आती हसीन परी को देखने लगा था, जिसका पोर पोर सजा संवरा रूप यशिप के दिल पर बिजलियां गिरा गया था, जैसे वो एक पल महबूद सा हुआ था। बस कर भाई, खुदा का खौफ खा। जुहान इसके कान में झुका शरारत भरे लहजे में बोला कि यशिप ने सख्त सी नज़र से इसे देखा था। मेरी बीवी है, शरई और कानूनी हक है मेरा। देख रहा हूँ और देखूंगा, तुम खामोशी से अपनी को देखो। वो वापस से अनाया पर नजरें जमाकर बोला। अनाया के आते ही रबिया ने 2 पल इंतजार किया, लेकिन वो अपनी जगह पर ढीठ बना बैठा रहा, न उठकर हाथ आगे बढ़ाया। इसे देख शहरी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन खामोश रहा। रबिया ने ही अनाया को इसकी दूसरी जानिब बैठाया। अनाया के चेहरे पर उदासी फैल गई, जबकि नजरों की तपश वो अच्छे से खुद के वजूद पर महसूस कर रही थी। इस बार कोई शौक बात यशिप की जानिब से ना आई। अनाया भी लब पींच कर बैठी रही। आखिर रुखसती का दौर चला। वो अफसरदा थी और अंदर ही अंदर खौफजदा भी थी। गाड़ी में बैठते भी यशिप कुछ ना बोला और ना अनाया में इतनी हिम्मत थी कि इसे बुला सके। बुलाकर वो अपनी शामत को दावत हरगिज़ नहीं देना चाहती थी। घर जाते इसे बहुत अच्छे से वेलकम किया गया था। आयत ने खुद इसे कमरे में छोड़ा जो ताज़ा गुलाबों की महक से भरा हुआ था। माहौल बहुत फसोखेज था। सुहान ने खुद ये सब करवाया था। अनाया धड़कते दिल के साथ बेड पर बैठी हाथों को देखने लगी थी। दिल किया कि चेंज कर ले, फिर ख्याल आया कि अगर यशिप को बुरा लग गया, वो तो पहले ही इससे नाराज़ था, सो वो यूं ही बैठी रही थी। आयत अनाया को छोड़ कमरे से बाहर आई और नीचे जाने को कदम बढ़ाए जब शायरी ने हाथ झट से इसकी बाजू खींचकर अपनी जानिब किया। आयत लड़खड़ाती हुई इसकी जानिब खींची चली गई। कहाँ जा रही हो? कुछ हम गरीबों पर भी करम नवाजी कर लो। वह इसकी कमर पर हाथ रखता इसके चेहरे पर नजरें टिकाए बोला कि आयत ने एक आबरू चुकाया। हाँ वो तो मैं कर लेती हूँ, पर मैं छोड़कर थोड़ी जाती हूँ किसी को। आयत नरोठे लहजे में बोली थी। नाराज नाराज वो सीधी शायरी के दिल में उतर रही थी। वो लड़की बहुत खूबसूरत रही थी। इसके ताने पर शायरी ने आंखें बंद करते लबों पर मुस्कुराहट सजाए पीछे दीवार के साथ सर टिकाया। जब इसने मौका पाकर भागने को पर तोले, लेकिन गिरफ्त हद से ज्यादा सख्त थी। कहाँ बेगम, अभी तो कहा कि छोड़कर नहीं जाओगी। वो खुमार आंखों में लेते इसे देखता बोला था। आयत इसके इरादों से आगाह होती अब बहाना बनाने को तैयार थी। जी बिल्कुल, मैं किसी को अकेला छोड़कर नहीं जाती। सुबह से जब भी शायरी ने इससे बात की थी वो यही बोल रही थी, मैं किसी को अकेला छोड़कर नहीं जाती, और मुंह बनाती वहाँ से चली भी जाती। अब शायरी उकता चुका था, लेकिन आयत मैडम तो मानने को तैयार ही नहीं थी। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। वह चेहरा इसके नारे होते चेहरे के करीब करता बोला। आहिस्ता से इसके नाजुक अंदाम लबों पर छुपते हुए इसके कमर पर गिरफ्त मजबूत कर गया था।
आयत ने जोर से इसके कंधे पर हाथ रखा था, जबकि वो अपनी सांसों की महक इसके वजूद में ढेल रहा था। आयत को अपना सांस घटता महसूस हुआ था। तभी इसके कंधे पर नाजुक हाथ से मुक्का बरसाए कि शहरी अपनी मन मर्जी करता इससे दूर हुआ था। आयत का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वो गहरे सांस लेकर रह गई थी। अब इसे पता चला कि शहरी को कोई भी बात कहना कितना महंगा पड़ सकता था, क्योंकि वो बिगड़ा और डिसेंट दोनों का मिक्सचर शहरयार चौधरी था, जो किसी की भी बात से अपना मनपसंद मतलब निकाल लेता और फिर इस मतलब से अच्छे से फायदा उठाता। आयत ने गुस्से से इसे घूरा, आंखों में खूफ की छाई, जबकि वो आंख दबा गया था। आयत से घूरती वहां से बड़बड़ाती हुई चली गई। पीछे वो बालों में हाथ फेरता अपने कमरे में चला गया था। वो इसके लिए किस कदर जरूरी थी। अगर आयत जान लेती तो कभी ख्वाब में भी इससे दूर होने का नहीं सोचती थी। दरवाज़ा खुलते ही अनाया का हर जू समात बन गया था। वो दम साधे आने वाले इंसान के बोलने की मुंतजिर थी, जबकि वो मगरूर इंसान शहजादों की आन बान लिए इसके बिल्कुल सामने चेहरे पर सख्ती लिए खड़ा हुआ। गेट आउट ऑफ बेड, वो सख्त लहजे में बोला था। लहजे में सर्दपन महसूस करते अनाया की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी हुई। वो सांस तक रोक गई थी। इससे डांट उम्मीद थी, लेकिन इस तरह की सख्ती की हरगिज़ उम्मीद ना थी। इसने नज़रें उठाकर इसे देखा। सुरख होती आंखें और तने नकूश लिए इसके गले में गिल्टी सी उभरी थी। वो एक बार में ही अपना ड्रेस संभालती उठ खड़ी हुई तो यशब कोट उतार कर सोफे पर उछाल गया। इसे शर्टलेस होता देख अनाया ने जोर से आंखें बंद की थी। जिसम होले से लड़ता था। वो खुद बाजू सर के पीछे रखता बेड पर बड़े आराम से लेट गया और बगौर से देखने लगा था। अनाया को अजीब सा महसूस हो रहा था। वो कुछ नहीं बोल रहा था, बस इसे तके जा रहा था। आंखों में छाई बेखांगी और सर्दपन से अनाया का जिस्म लर्ज गया था, जिससे वो बड़ी मुश्किल से इसके सामने सजी संभली खड़ी थी। वो इसके लिए ही तो तैयार हुई थी, जिसने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं बोला था। अनाया ने नज़रें उठाकर इसे देखा। वो अभी भी इसे ही देखने में मसरूफ था। अनाया ने फ़ौरन नज़रें फेरी थी, जाने के लिए कदम बढ़ाया। जब खुरकत आवाज़ ने कदम वही जकड़ दिए, वो बिल्कुल साकित हुई थी। डिड आई टेल यू टू गेट आउट ऑफ हियर, वो तकरीबन धाड़ते हुए बोला तो अनाया भुदक कर 2 कदम पीछे हुई थी। आंखों में पानी तैरने लगा था। वो बड़े गौर से इसका जायजा ले रहा था, जैसे इसे बहुत फुर्सत हो, जिसे पाने के लिए इसने हर हद पार कर दी थी। अब जब वो इसके सामने थी तो पूरे हक से तो यशब का हक बनता था कि चाहे पूरी रात इसे नहारे। कम हियर एंड सिट विद मी, वो फिर भारी सर्द आवाज में बोला। कि अनाया ने बामुश्किल अपना ड्रेस संभाला और बेड पर जाते इसके करीब होकर बैठ गई। धड़कनें बढ़ गई थी। दिल किया कि वो यहाँ से कहीं दूर जाकर छुप जाए। असाब जवाब देने लगे। एक बार फिर पलकों की बार उठाकर सामने बैठे जेलर को देखा। आई विल आस्क यू वंस, लव और हेट, चूज वन ऑफ द टू, स्टे विद मी आल योर लाइफ, वट एवर यू चूज, वी विल लीव दिस वे एंड आई एम सच अ बैड कोप, दैट्स वाई आई एम एडमिट इन माई वर्ड्स, सो डिसाइड क्विकली। मैं तुमसे एक बात पूछूंगा, मोहब्बत या नफरत, दोनों में से एक चुन लो। रहना तुमने सारी हयात मेरे साथ है। तुम जो चुनोगी हम इस तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे। और मैं जैसा कि बहुत बुरा पुलिस वाला हूँ, इसलिए मैं अपनी बात पर अटल भी हूँ, इसलिए जल्दी फैसला करो। वो बोलकर खामोश हो गया। अनाया से देखती रही थी। इसका इरादा तो मसूफ जेलर से लड़ने का था, झगड़ने का था, लेकिन इसने तो यहाँ भी ऑप्शन दे डाले थे, वो भी खतरनाक। किसी के साथ सारी ज़िंदगी हम नफरत से नहीं गुजार सकते। रहते रहते एडजस्ट कर लेते हैं या हम में मोहब्बत पैदा हो ही जाती है। अनाया ने लब कुचले, हिम्मत मजतमा की। आप ऐसा ही करते हैं। मैं मोहब्बत के अलावा नफरत तो नहीं चुन सकती। वो अपनी आंखें छोटी करते इसे देखने लगी थी। झुंझलाहट साफ चेहरे पर वाज़ह थी, जबकि वो पुरतबश चेहरा लिए इसे देख रहा था। नफरत में मुझसे किसी गलती की उम्मीद रख सकती हो और मैं माजरत नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, अगर मोहब्बत में मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ़ पहुँची तो मैं इसका मुदावा कर दूँगा। वो मज़ीद इसे देखते बोला था तो अनाया ने बगौर इसकी जानिब देखा। वो सीरियस था। अनाया सोचों में चली गई थी। वो तो पहले से ही खतरनाक लगता था, इसे झेल ना हो तो। वो इसके मज़ीद करीब हुई और इसके कशादा सीने पर अपने नाजुक हाथ रखती वहाँ से अटका गई। वो इसके फैसले पर धीमा सा मुस्कुराया था। वो इसके वजूद से लगी होले से कपकपा गई थी। जो फैसला वो कर चुकी थी, इसमें कहाँ तक पहुँचेगी वो नहीं जानती थी, लेकिन एक इंसान के साथ रहते हुए इससे हमेशा नफरत कर पाना मुश्किल था। तो अनाया ने इसे एक मौका देने का सोचा था। मैं बहुत खतरनाक हूँ, एक मौका देता हूँ स्वीट हार्ट। अगर यूं ही मेरे करीब बैठी रही तो सारी ज़िंदगी यूं ही सांसों जितनी करीब रहोगी। वो इसकी जानिब झुककर अपने सीने पर धरे इसके हाथों पर अपने भारी हाथ रखता बोला। कि नायक के हाथों की उंगलियां इसके धड़कने महसूस कर सकती थी, जो इसके करीब होने से तेज तर हुई थी।
दोबारा तो मेरी पनाह से चाकर भी बनने ही भाग पाओगी। वो इसकी कमर पर अपना मजबूत हाथ रखता इसके ऊपर काली गठा की तरह छाया था। अनाया की आंखें फैल गई थी, सांसें तेज हुई। मैं चाहता हूँ तुम मेरी मोहब्बत में गुम हो जाओ। मेरी मोहब्बत तुम्हारे वजूद में मेरे लिए इश्क भर थे। क्या तुम साथ कबूल करती हो मिसिस टेलर? वो इसके नरम गाल पर लब रखता मसरूर से लहजे में बोला था। अनाया की ज़बान तालू से लगी। कुछ बोला ही ना गया था इससे। यशव ने आबरू चुकाकर जवाब जानना चाहा था। अनाया को समझ न आया कि वो क्या बोले। जब वो झुककर इसकी थोड़ी पर अपना सिलकता लिमस छोड़ता, इसे मुकम्मल साकित कर गया था। एक हाथ इसकी कमर पर टिकाए, वो दूसरा हाथ अपने चेहरे के नीचे टिकाए इसे खुमार आंखों में लिए देख रहा था, जहाँ मोहब्बत और तड़प थी। इजाज़त है? वो उसके कान के करीब झुकता सरगोशी करता बोला था। अनाया के कान की लोग को दांतों से छूते वो गहरा सांस भर कर वहीं इसके बालों में चेहरा छुपा गया। महक से सजा इसका नाजुक वजूद यशब के जज्बात को बेकाबू कर गया था। वो थोड़ा ऊपर होते इसके माथे पर बड़े इस्तेहाक से अपने होंठ रख गया। इसके कई दिनों से चलते दिल पर जैसे ठंडी फुहार पड़ गई हो। वो बारी बारी इसकी आंखों पर लब रखता अपनी मोहब्बत इस पर निछावर कर गया था। इसके होंठों पर झुकते हुए शिद्दत अख्तियार कर गया। इसकी अमर में तड़प थी जिसे अनाया की मज़ाहमत भी रोक ना पाई। वो वसल की राह थी जहाँ वो इसे अपनी बेपनाह मोहब्बत से आगाह कर गया था। इसकी गर्दन पर होंठ रखते हुए इसे मजीद खुद के करीब तर कर गया। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रात गुजर रही थी, वो इसे अपनी मोहब्बत से समेट कर खुद में बसा रहा था। इसके होंठ अनाया के वजूद पर अपनी छाप छोड़ गए थे। अनाया ने इसके सीने में चेहरा छुपाया था और हसार बनाता इसे खुद में पींच गया था। जारी है। सो गाइस, इनका कपल क्लोज हो गया।